हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज क्लास हिंदी का जो आपका एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चन पेपर और आंसर की को देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको हम पढ़ते हैं। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया था नीलकंठ, और उसकी छाया समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं था कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि सेना एकत्रित हो जाते थे और दाना दिया जाता था। घूम घूम कर मानो वह सबकी रखवाली करता था। तो ये पैराग्राफ है, इसी से रिलेटेड प्रश्न आइए देखते हैं। मोर का नाम नीलकंठ क्यों रखा गया? क्योंकि नीली गर्दन के कारण। क्या हो जाएगा इसका? ख आंसर करेक्ट हो जाएगा। नीलकंठ ने अपने आप को डैश नियुक्त कर लिया था, तो नीलकंठ ने अपने आप को सिपाही युक्त कर लिया था। उसने कहा था ना वो सिपाही है, तो घ आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। पद्यांश दिया गया है, मैं घमंड। ये सारे जो 7th क्लास के पैराग्राफ दिए जाते हैं, दो पिछली क्लास के, अगर 7th में है तो 6th के दिए जाएंगे, 8th में है तो 7th के दिए जाएंगे। तो इसको आप रीड कर लीजिए। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ एक दिन जब मुंडेर पर खड़ा था, तो अचानक दूर से उड़ता एक तिनका मेरी आंख में आगे गिरा पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ सा बेचैन, लाल लेकर आंख को दुखने भी लगी। मूठ देने लगे लोग, कपड़े भी लगे, ऐठ बेचारी दबे पांव भागी। तो देखो क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। कवि किसके कारण बेचैन हो गया था? तिनके के कारण। एक तिनका उसकी आंख में चला गया था। कवि कहाँ खड़ा था? मुंडेर पर। गया आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्नों के उत्तर। व्याकरण है। द्वंद्व समास का उदाहरण बताना है। तो द्वंद्व समास में क्या होता है? दो शब्द एक जैसे होते हैं, उनके बीच में लाइन होती है, जैसे कि माता और पिता। यहाँ पे धीरे धीरे नहीं होगा, माता और पिता शब्द दोनों अलग होते हैं उसके अंदर। तो क्या आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो। बदलू सुंदर चूड़ियां बनाता था, में रेखांकित विशेषण का भेद बताना है। तो देखो सुंदर होता है गुणवाचक विशेषण। घ आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। शब्दों में तस्मम शब्द पहचानिए। तो क्या हो जाएगा? अग्नि, हाथ, दूध और आंसू, ये सब तद्भव है। तो यहाँ पे तस्मम क्या हो जाएगा? जो संस्कृत से मैच करता है, अग्नि हो जाएगा। ये निशान किस चीज़ के लिए होता है? प्रश्नवाचक। यहाँ पे क्या आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो। फिर यहाँ पे एक पैराग्राफ गद्यांश दिया गया है। बदलू मनिहार था, चूड़ियाँ बेचता था, उसको बनाई चूड़ियाँ की खपत कम थी, इसीलिए लोग उसकी चूड़ियाँ ले जाते थे। आसपास के गाँव भी उसकी चूड़ियाँ ले जाते थे। वो पैसों में नहीं बेचता था, वस्तु विक्रय में करता था। मतलब वस्तुओं के आदान प्रदान में चूड़ियां बेचा जाता था, और वो बहुत सीधा था। देखो क्या है? चूड़ियां बनाने के को क्या कहते हैं? मनिहार। गया आंसर सही हो जाएगा। बदलू के गांव में आसपास की स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां क्यों पहनती थी? क्योंकि उसकी चूड़ियों की खपत, मतलब वो की चूड़ियां कैसी थी? उसकी सस्ती थी। तो यहाँ पे ख आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बदलू चूड़ियों को कैसे बेचता था? वस्तुएं लेकर, वस्तु विनिमय, मतलब वस्तुएं आदान प्रदान करके। गद्यांश के अनुसार बदलू का स्वभाव कैसा था? सीधा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या आंसर सरल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे पद्यांश दिया है। जाति न पूछो सादगी, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो मयान। कबीर दास जी ने निंदा कीजिए, कबीर दास घास ने निंदीजिए, जो पाओ तली होए, उड़ी पड़े आंख में खरी दुलही होए। मतलब जब आंख में अगर घास का तिनका गिर जाता है तो बहुत दुखता है। आगे देखो क्या है। काव्यांश के अनुसार साधु को क्या पूछना चाहिए? ज्ञान। साधु का क्या पूछना चाहिए? ज्ञान। काव्यांश के अनुसार किसका मोल करना चाहिए? तलवार का। नेक्स्ट देखो क्या है। काव्यांश के अनुसार किसकी निंदा नहीं करनी चाहिए? घास की। जब आंख में गिर जाएगी तो बहुत जलन देगी। दी गई काव्य पंक्तियां किसकी है? कबीर की। क्या आंसर नहीं आएगा? क्या आंसर हो जाएगा? कबीर की। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कबीर की। लिखा गया है उसी के अंदर। अब यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 6। अकबरी लोटा पाठ के आधार पर बताइए, लाला झाऊ लाल के मित्र का क्या नाम था? बिलवासी मिश्र। क्या आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे। इस वक्त कौन से पार्ट से ली गई? तो बस की यात्रा। ख आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो। भगवान के डाकिए के अनुसार एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है? सुगंध भेजती है। नेक्स्ट देखते हैं हम। सूर के पद में पद्य पाठ में किस बाल रूप का वर्णन किया गया है? तो कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया गया है। आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। व्याकरण के प्रश्न है। जो प्रशंसा के योग्य हो, वाक्य के लिए प्रशंसनीय। सूर्य का पर्यायवाची बताइए। तो भास्कर, रवि, सूरज, कुछ भी आप लिख सकते थे। प्रति वर्ष में उपसर्ग पहचान कर लिखिए। तो वर्ष के आगे अगर प्रति लग जाता है तो वो क्या बन जाता है? प्रतिवर्ष। तो प्रति यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा। ता प्रत्यय से एक शब्द बनाइए। सुंदरता, नाजुकता, कुछ भी आप बना सकते थे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। माखन चोर शब्द का अर्थ क्या है? कृष्ण के लिए लिया गया, जो माखन की चोरी करता है, और उसके लिए हम किसका नाम लेते हैं? कृष्ण जी का। भगवान के डाके किन्हें कहा गया? बादल, हवा और पानी को। नेक्स्ट देखो। चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर किसकी तैयारी में है? घोंसला बनाने की तैयारी में है। किस व्यक्ति का संसार में कोई शत्रु नहीं होता? जिसका मन शांत होता है उसका संसार में कोई शत्रु नहीं होता। बदलू किस वृक्ष के नीचे बैठकर चूड़ियां बनाता है? नीम के वृक्ष के नीचे। लेखक और उसके मित्र किस स्टेशन से ट्रेन पकड़ने की बस की यात्रा शुरू करी थी? पन्ना से करी थी सतना तक। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। ओस की बूंदे किसकी प्रतीक्षा करती है? सूर्य की।
मेजर डगलस हिंदुस्तान से क्या लेकर गए थे? क्या लेकर गए थे? जहांगीरी अंडा। हालांकि वो अकबरी लोटा था, वो लोटा ही था नॉर्मली, लेकिन उसको क्या नाम दिया गया था? जहांगीरी अंडा। तो आपने लोटा भी लिखा होगा तब भी आपको नंबर मिल सकते हैं। उसके बाद के जो क्वेश्चन है 30 to 40 वर्ड्स में, तो अभी हम क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसी ऑफिशियली आंसर की आएगी, आप लोग ये आंसर की बहुत जल्दी में बनाएगी है, जैसी ऑफिशियली आंसर की आएगी आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाएगी। तो आप आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। इनफैक्ट पांचों के आंसर आप देख लीजिएगा, आपको जल्दी ऑफिशियल आंसर की अपलोड कर दूंगी मैं। यहाँ पे 30 to 40 वर्ड्स में आंसर देने आसान है। सारे आपके जो चैप्टर आपने पढ़े हैं उन्हीं में से दिए गए हैं, और ये क्वेश्चंस सैम्पल पेपर में भी दिए गए थे। आपके कितने नंबर बनते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 80 से 100 शब्दों में आपको अनुच्छेद लिखना है, और उसके बाद पत्र लिखना है जन्मदिन के समारोह पर या फिर प्रतियोगिता में आयोजन के लिए, कविता वाचन के आयोजन के लिए। तो आपके कितने नंबर बन रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर और आंसर की मेरे चैनल पर है, आप वो देख सकते हैं। थैंक यू गाइज।